हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक बन जाती है और क्या जातिवाचक संज्ञा भाववाचक भी बन सकती है। तो संज्ञा में हर एक वस्तु किसी न किसी नाम से जानी जाती है। तो व्याकरण में इसी नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आगरा का ताजमहल मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। गौतम बुद्ध ने लोगों को शांति और अहिंसा का उपदेश दिया। उपहार पाकर कनक खुशी से कूदने लगी। तालाब में पक्षी किलोल कर रहे हैं। तो इन वाक्यों में सभी रंगीन शब्द किसी वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम है। जैसे आगरा, ताजमहल और तालाब किसी जगह के नाम है। शाहजहां, गौतम बुद्ध और मेघा ये प्राणियों के नाम है। उपहार वस्तु का नाम है। जाति, अहिंसा और खुशी ये भाव के नाम है। तालाब और पक्षी ये प्राणियों की जाति के नाम है और ये सभी शब्द संज्ञा शब्द हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में है। मेरा मित्र मध्य प्रदेश में रहता है। तो यहाँ पर हनुमान मंदिर, मध्य प्रदेश, किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहे हैं, तो ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का पता कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, तो सब्जियां, खिड़की के शीशे टूटे हैं, तो खिड़की। ये जो शब्द हैं ये इनकी पूरी जाति का पता करा रहे हैं, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद भाववाचक संज्ञा, तो जिन शब्दों से पदार्थों या प्राणियों के गुण, दोष, अवस्था, भाव का पता चले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो बुढ़ापा, गरीबी ये सभी भाव है। किसी गुण, दशा का पता चला रहे हैं, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा है। इनको हम स्पर्श नहीं कर सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा, तो जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का पता चले यानी ग्रुप का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अतिथि को फूलों का गुच्छा भेंट किया गया। मेरे परिवार में 5 सदस्य, तो गुच्छा, परिवार ये सब क्या है? ये संज्ञा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्य मतलब पदार्थ। जिन संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरी अंगूठी सोने की है। ज्यादा घी खाने से मोटापा बढ़ता है। तो सोना, घी ये क्या किसी पदार्थ का पता चला रहे, तो इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब भाववाचक संज्ञाओं की रचना, तो कुछ शब्द मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, असत्य, न्याय, अन्याय। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इन्हें न्यूनतम भाववाचक कहते हैं। जैसे कि मनुष्य से मनुष्यता, शिशु से शैशव, देव से देवत्व, दानव से दानवता, मित्र से मित्रता, गुरु से गुरुत्व। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे आप से आपा, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, मम से ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे मीठा से मिठास, गर्म से गर्मी, निकट से निकटता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे कि उठना क्रिया है, जैसे उठान, पीना से पान, रंगना से रंगाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय यानी समीप, तो इसका भाववाचक बन गया समीपता, दूर से दूरी, भीतर से भीतरी, शीघ्र से शीघ्रता, मना से मनाही। थैंक यू।